हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, प्रतिशत टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? प्रतिशत टॉपिक की। प्रतिशत टॉपिक की डिटेल्स ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें जो आसान क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। प्रतिशत, प्रति यानी प्रत्येक, सत यानी सैकड़ा, यानी प्रतिशत हमेशा 100 की वैल्यू पर निकाला जाता है। प्रतिशत कितने के वैल्यू पर निकाला जाता है? 100 की वैल्यू पर निकाला। तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं? जैसे किसी व्यक्ति के 4 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं गुरुजी? 5 में से आए। कितने प्रतिशत बने? तो ऊपर प्राप्तांक, नीचे पूर्णांक, गुणा प्रतिशत यानी 100 पर, ये कट गया 20 बार, और ये कितना हो गया? 80%। यानी व्यक्ति के कितने बने हैं? 80% प्राप्त किए हैं। तो यही बात क्या है? प्रतिशत की है। ठीक है। अब ये प्रतिशत टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। यानी एक होता है ना, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है, आपको याद रखना। 1/2 होता है ना, वो होता है 50%। कितना होता है? 50%। 1/3 होता है ना, वो होता है 33 सही 1/3%। ये याद रखने वाली बातें। 1/4 है ना, वो होता है आपका 25%। 1/5 होता है ना, वो होता है 20%। 1/6 होता है ना, वो होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है ना, वो होता है 14 सही 2/3%। सॉरी, 14 सही 2/7%। 1/8 होता है, वो होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं बता देता हूँ आगे। 1/9 होता है, वो होता है 11 सही 1/9%। 1/10 होता है, वो होता है 10%। 1/11 होता है, वो होता है आपका 9 सही 1/11%। इतना आपको याद रखना है। इतने याद रहेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। अब देखो, शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? देखो, चीनी का भाव है वो 20% बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो जितनी चीनी डाल रहे थे उसमें कुछ कमी करवा रहा अगला, क्योंकि उसका खर्च है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना पड़े। तो देखो, 20% कहाँ लिखवाया था मैंने? ये रहा 20% की वृद्धि। तो कमी करनी है ना, वो इससे कम वाले पे करेंगे, ये ध्यान रखना। इससे जस्ट कम वैल्यू की कमी करनी पड़ेगी। तो सीधा आंसर आप रखोगे तो वो कितना होगा? 16 सही 2/3% को बोलते हैं 16 सही 16.66% या 7%। एग्जाम में 16 सही 2/3% भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये बोल देता, अब गुरुजी ये बात सही है कि नहीं, ये इसको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे, मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। दूसरा तरीका, एक तरीका मैंने शॉर्ट बता दिया, दूसरा देगा। देखो 20% के लिए, सॉरी 20% के लिए मैंने कितना बताया आपको? कितना होता है 20% का? मतलब 1/5 होता है। अब ये क्या बोल रहा है? 20% की वृद्धि हो जाने पर, यानी 20% की वृद्धि, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी पहले 5 रुपए में कोई चीनी आ रही थी, अब वो कितने रुपए में आ रही है? 6 रुपए। तो इसका मतलब अब क्या करेगा वो?
6 की जगह 5 किलो का यूज लेना कर देगा, यही बात करेगा। उल्टा चला दो आप तो, क्योंकि पहले वो क्या रहा, भाव 5 रुपये किलो में चीनी लेके आ रहा था और अब उस भाव में बढ़ गया और अब भाव कितने हो गए, 6 रुपये हो गए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? भाव में वृद्धि हुई, यानी पहले 5 में आती थी उस पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी अब कितने रुपए में हो गई, 6 रुपये। इसका मतलब पहले वो 6 किलो चीनी लाता था ना, यार कितने रुपए के हिसाब से, 5 के, यानी पहले 30 रुपये खर्च करता था। अब मुझे बताओ 6 रुपये हो गए तो चीनी कितनी करनी पड़ेगी, 5, तो कि 30 रुपये खर्च हो गया। इसका मतलब उसने कितने की कमी कर दी, 1 की कमी कर दी। लेकिन कमी की कितने पर है, 6 पर की है, तो 1/6। और 1/6 की प्रेक्षण वैल्यू मैंने बताई थी 16.66%। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार मैं इनको मार देता हूँ डिलीट। अरे दूसरा, चाय के भाव में 33 से 33% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। 33 से 1/3 कितना था, 1/3। तो गृहिणी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 1/4 वाले में करनी पड़ेगी, क्योंकि 33 से कम कौन है, 25% आंसर आता है, तो सीधा आंसर तो 25%। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा लेवल से। देखो 33 से यानी 1/3 वृद्धि हो गई, 3 से कितने हो गए, 4। कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो 4 से क्या कर दो, 3, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको उल्टा करके गुणा कर दो। अब देखो पहले 4 किलो चीनी ला रही थी, अब कितने किलो लाएगी, 3 किलो। कितने की कमी कर दी, 1 की। कितने पर, 4 वाले पे, गुणा 100। बताओ कितना प्रतिशत आया, 25%। ये मैंने बताया था क्या, 25%। इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आप सीधा आसानी से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, चाय के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 5 kg चाय कम खरीदी जाती है, तो चाय के बढ़े हुए भाव याद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो देसी अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहा है चाय के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो 400 रुपये में 5 kg चाय कम खरीद, यानी भाव बढ़ गया, तो सीधी सी बात है चाय कम खरीदी जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यदि भाव 20% बढ़ा तो उससे 20% रुपये भी एक्स्ट्रा लेके जाने चाहिए थे, यदि पहले वाले चीनी लानी होती तो। इसका मतलब पहले क्या करना था, 400 का 20% निकालेंगे तो 20/100, 20 से 2, 4 दूनी 8, यानी उसे 80 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाने थे, क्योंकि भाव बढ़ गए ना। लेकिन वो 80 रुपये लेके नहीं गया। उसने क्या किया, उस 80 रुपये का वो काम करता है छोटा सा, कि चीनी कम खरीद लेता है और 5 किलो चीनी कम खरीदता है। इसका मतलब 80, आज की बात है ना, आज उसने क्या किया, 80 रुपये कम लेके गया और 5 किलो चीनी कम खरीद के लाया। ये 5 से कितनी बार गिर गया, 16 बार। यानी आज उसने चीनी किस भाव से खरीदी, 16 रुपये पर kg के। आ गई क्या बात समझ में? आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, चाय के भाव में 30% की कमी हो जाने पर 400 रुपये में 5 kg चाय अधिक खरीदी जाती है, तो उसने आज कितनी चाय खरीदी, ये पूछ लिया आज। अब बोलो 30% की कमी हो गई, तो 30% रुपये भी तो कम लेके जाएगा, 10%, यानी 120 रुपये उसे कम लेके जाने थे। लेकिन वो कम लेके नहीं गया, 5 किलो चाय अधिक खरीद के लेके आ गया, तो इसका क्या कर देंगे, 5 का भाग लगा नहीं, कितनी बार दिएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 रुपये पर kg। यानी उसने आज चाय कितनी खरीदी है, 24 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदी है। लेकिन पूछा क्या प्रश्न में, उसने आज चाय खरीदी कितनी, इसका मतलब उसने कितनी खरीदी, 400 रुपये की चाय खरीदी है। क्लियर बात है,
कितने के हिसाब से खरीदी है? 24 के। 24 से कम 24, कितना बच गया? 6 और 10 16, 160। 24 पंजी 120 और 24 24 48, यानी ज़्यादा हो गया 15 से कुछ परसेंट। अब ये 15 वाला कोई ऑप्शन है क्या? आज उसने 15 किलो और कुछ छीनी खरीदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दूध के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी को अपने खर्च को कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव? 20% की कमी हुई तो 25% बढ़ा देना चाहिए बस। लेकिन वैसे करो, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितनी कमी? 4। अब क्या कर दो, 4 से 5, देखो देखें कितने की वृद्धि की है उसने? 1 की। किस पर की है? 4 पर, गुणा 100, कितनी बार कट गया? 25 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया? 25%। या 20% की कमी, तो इससे सीधी वैल्यू एक्स्ट्रा कौन सी होती है? 25। करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, राम की आय, किसकी आय पूछ रहा है? राम की आय, ये राम है, ये श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है, यानी श्याम की आय 100 रुपये है, तो राम की आय कितनी है? 120। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो श्याम की आय पूछा है, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20/120, कितना हो गया? 1/6। 1/6 का मतलब कितनी हो गई? 16 से ही 2/3%, बस 16 से। देखो 20% अधिक है तो कम वाला ऑप्शन सीधा टिक मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ फिर कॉन्सेप्ट समझना, सूत्र समझोगे तो सूत्र, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना आप। तो वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 मैंने इसीलिए 20, यानी 5 पर 1 की वृद्धि की है, यानी पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। दूसरी भुजा 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। ये 5 25, ये 6 6 36, कितनी बढ़ गई बताओ? 25 से 36, 11 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा? 25 पर, गुणा 100, 25 चौका 100, 11 चौके 44% की क्या हो गई? वृद्धि होगी, क्योंकि ये बढ़ाई तो है ना, तो 44% बढ़ जाएगा। इस वाले तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ मैं। 8वां क्वेश्चन देखो, आयत की एक भुजा को 25% बढ़ा दिया, 20%, और दूसरी को 25%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। पहली को 5 से कितना कर दिया? 6। दूसरी को क्या कर दिया? 4 से कितना कर दिया? 5। 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। पहले कितनी थी? 20, अब कितनी हो गई? 30। कितनी बढ़ गई? 10। कितने पर? 20 पर, गुणा 100, कितनी बार? 5। 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50%। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है, ये रहा, 50% बढ़ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, आयत की एक भुजा को 20% बढ़ा दिया और दूसरी को 25% कम कर दिया, तो क्षेत्रफल 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ? 1/5, यानी 5 को तो कितना कर दिया? 6, एक बढ़ा दिया, ऊपर वाला बढ़ जाता है अपने आप नीचे वाले से। 25% कम कर दिया, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 को कितना कर दिया? 1 कम कर दिया, तो कितना कर दिया? 3। 5 का 20 और 6 18, सही किया गया रे अपने। 20% बढ़ा दिया, 5 से कितना कर दिया? 6। 25% कम कर दिया, तो क्या कर दिया? 25% कम कर दिया। इसका मतलब 20 से कितना हो गया? 18। 2 की कमी कितने पर? 20 पर, गुणा 100, 5 5 दूनी 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ 10% कमी, कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको काट के करो
10% की कमी, 10% की कमी। वापस समझा रहा हूँ इसको, एक बार समझ में मुश्किल आया शायद आपकी। देखो क्या बोल रहा है, भुजा को 20% बढ़ा दिया, यानी 20 की मतलब 1/5, यानी 5 की जगह उसको तो कितना कर दिया, अच्छा। और 25% कम कर दिया, 25% 1/4, यानी 4 की जगह कितना कर दिया, 3। अब अपन तो ऐसे ही तो गुणा करते, 5 चौका 20 और 6 3 18, यानी पहले 20 क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया 18। कितने की कमी हो गई कि 2 की कमी हुई कितने पर, पहले वाले पर होती है कमी 20 गुणा 100, ये कट गया 5 बार, 5 दूनी 10%। लेकिन यहाँ कमी थी तो ये क्षेत्रफल में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब 1/4, तो 4 से कितनी कर दी, 5। लेकिन त्रिज्या ही त्रिज्या, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखो 8 2 बार बढ़ेगा तो 4 से कितना, 5, 4 चौका 16, 5 25, यानी पहले 16 था और अब कितना हो गया 25। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 16 से 25 9 बढ़ गया क्या, कितने पर, 25 पर गुणा 100, इतना ही होगा क्या, 25 चौका 6, नौ चौक 36% बढ़ा। ये क्या हुआ, वापस देखो एक बार, 25% को 1/4 ही तो लिख देना। बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, 4 से 5, 4 से 5, 4 चौका 16, 5 25, 16 से 25 कितना बढ़ा, 9 ही तो बढ़ा। 16 पर बढ़ेगा, लेकिन 25 पर बढ़ा दिया मैंने, ये कितने पर बढ़ेगा, सॉरी थोड़ी सी वापस देखते हैं। देखो क्या था, 4 से 5, 4 से 5, 4 चौका 16, 5 25, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। कितने पर, 16 पर गुणा 100, ये 4 से 4 बार, ये 25 बार, 25 नाम का 225 बटेवा 4, 4 पंजे 20, बच गए 2, 4 पंजे 6 को 24.25, 56.25% बढ़ जाएगा क्योंकि ये बढ़ा है ना। अगला देखो, घन की भुजा 20% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20%, 20/100, यानी 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 25, 6 6 36, कितना बढ़ गया, 25 से 36 11 बढ़ गया। किस पर, 25 पर गुणा 100, 25 चौका 100, 11 चौके 44% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 44% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 3 बार काम चलेगा। 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना हो गया 1000, ये 11 1331, कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया क्या, कितना बढ़ गया 331, किस पर, 1000 पर, तो कितना आएगा 33.1%। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कितना बढ़ के जाएगा, 33.1% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, आयतन में 3 बार काम में लेने कोई भी चीज़। बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया और ऊंचाई, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस 2 बार काम में लेनी है, हाइट 1 बार। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 10% कम, 10% का मतलब 1/10, 10 से 9, कट रहा है तो काट दो, कोई कट रहा है क्या, ये कट रहा है किस 5 बार, ये कट रहा है 2 से 3 बार, अब कट नहीं कट रहा है। 55 25 25 पंजे 125, 6 नाम 54, 54 गुणा 3, 4 3 12 का 2 हासिल किए, 5 3 15 116, 125 से कितना हो गया 162, यानी 125 पर कितना बढ़ गया, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ कितना बच गया
5 5 में से 2 गया 3, 37 बढ़ गया और गुणा में प्रतिशत निकालना तो 100, ये कट गया 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब 4 से गुणा करके लो 37, 7 चौका 28 को आटा हासिल की, 12 12 और 2 14, 148/5 यानी 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 29.6% की वृद्धि हो गई। मिटा दूं। अगला लास्ट क्वेश्चन। तो ये प्रतिशत के सामान्य जो परिचय ये मैंने करवा दिया है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आराम से पूछ सकता है। ये इतना शॉर्ट मैंने समझा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस थी, किस प्रकार से कर रहे थे अपन सिस्टम को। एक बार वापस समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ए का मतलब होता है 100%। ए का मतलब क्या होता है 100%। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इतना याद रखो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये 4 डिजिट से उठाएगा। अगला इन 4 से क्वेश्चन उठेगा। वो बोले ना 33.33% की वृद्धि हो गई तो कितनी कमी करो, तब आप आंसर दे के आ जाना 20%। वो गए 25% की कमी हो गई तो कितनी वृद्धि करें, तो उससे ऊपर वाले 33 से आंसर दे देना। वो बोले 20% की कमी हो गई तो कितनी वृद्धि करें, तो 25% की। वो बोले 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी कमी करें, 16.2/3। वो कहे 16.2/3% की कमी हो गई तो कितनी वृद्धि करें, 20%। वो कहे 20% की कमी हो गई तो 25%। यानी कमी बोले तो उससे ज़्यादा बड़ा आंसर वृद्धि में दे के आना है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ही ध्यान रखोगे तो आपका सारा। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है किसमें, आयतन वाले में। आयतन वाले में क्या दिक्कत है, आयतन वाले में ध्यान रखना है कि πr²h, तो यानी रेडियस को 2 बार काम में बढ़ाना है। ऐसे जो मैंने बढ़ाया था ना 4 से 5, 4 से 5, और हाइट की 5 से 6 एक बार बढ़ाना। यह आयतन का कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल में किसी भी चीज़ में 2 बार काम में आता है, तो 2 बार इनको बढ़ा के इनको गुणा करके कितनी बढ़ती या कमी हुई। ये शायद ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस लेक्चर में अपन इतनी चर्चा करेंगे, उससे आगे वाले लेक्चर में और चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि अब इस पूरा डिटेल सिलेबस में आपको करवाऊंगा, ध्यान रखना। यानी पूरा डिटेल सिलेबस करवाऊंगा, पूरा सिलेबस A to Z। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना मैथ का, वो टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे आज प्रतिशत का पहला पार्ट आ गया, प्रतिशत को डिटेल से, और वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए ना वही क्वेश्चन करवाऊंगा, बेफालतू का कचरा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।